क्लास में हम पढ़ेंगे EGL एंड HGL। EGL मतलब एनर्जी ग्रेड लाइन, इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल एनर्जी ग्रेड लाइन, और HGL मतलब हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। तो ये EGL और HGL होता क्या है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। इट इज़ डिफाइंड एज द लाइन विच गिव्स द सम ऑफ प्रेशर हेड एंड डेटम हेड ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड इन अ पाइप विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है? सम ऑफ प्रेशर हेड P/ρg और डेटम हेड Z, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल हेड बोलेंगे। तो ये हमारा क्या होगा? ये है हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। उसके बाद हम देखते हैं टोटल एनर्जी लाइन। टोटल एनर्जी लाइन, it is defined as the line which gives the sum of pressure head, datum head and kinetic head of a flowing fluid in a pipe with respect to reference line। तो यहाँ पे हमारा टोटल एनर्जी लाइन कितना हो जाएगा? P/ρg प्लस V²/2g प्लस Z। इसका सम क्या है? टोटल एनर्जी लाइन है। तो डायग्राम में देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। डायग्राम में दो टाइप का फ्लो दिख रहा है, एक आइडियल फ्लो है, एक नॉन आइडियल फ्लो। सबसे पहले हम आइडियल फ्लो को लेके देखते हैं। ये हमारा हो गया रेफरेंस लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटम लाइन भी बोलते हैं, रेफरेंस या डेटम लाइन। यहाँ पे क्या है आइडियल फ्लो के लिए देखते हैं। ये इस पाइप के लिए पाइप ए है, पाइप ए के लिए सेक्शन 1 हो गया और इसके लिए सेक्शन 2 हो गया। तो आइडियल फ्लो में हमको पता है लॉस कितना होता है? 0 होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हो जाएगा डेटम हेड, ये प्रेशर हेड, और ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा वेलोसिटी हेड। तो यहाँ पे सेक्शन 1 में भी सेम आएगा, सेक्शन 2 में भी सेम वैल्यू आएगा। तो बर्नौली इक्वेशन जब हम लगाते हैं तो टोटल हेड कितना आता है? कांस्टेंट रहता है यहाँ पे आइडियल फ्लो के लिए। अब यहाँ पे ब्लू लाइन जो दिख रहा है ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। क्यों? क्योंकि ये सम होता है प्रेशर हेड और डेटम हेड का सम होता है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अब ये ऊपर का जो लाइन दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये हमारा होगा टोटल एनर्जी लाइन। टोटल एनर्जी लाइन क्या होता है? सम ऑफ वेलोसिटी हेड या काइनेटिक हेड, प्रेशर हेड और डेटम हेड। ये हो गया हमारा आइडियल फ्लो के लिए। अब हम देखते हैं नॉन आइडियल फ्लो, मतलब रियल फ्लो के लिए, जिसमें लॉस प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं फिर से सेक्शन 1 और ये हो गया सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 के लिए ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा डेटम हेड सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा प्रेशर हेड P/ρg, और यहाँ से यहाँ तक रहेगा काइनेटिक हेड V²/2g। तो सेक्शन 1 में तो हमारे पास जो टोटल हेड आ रहा है Z प्लस P/ρg प्लस V²/2g। लेकिन हम सेक्शन 2 को देखते हैं। ये रियल फ्लो है तो लॉस तो होगा इसमें। तो हम देखते हैं सेक्शन 2 में पाइप यहाँ तक है इस पोर्शन में, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक डेटम हेड हो जाएगा इसके लिए, ये इसके लिए प्रेशर हेड और ये काइनेटिक हेड, और ये जो डिस्टेंस बच रहा है इतना, ये क्या हो जाएगा? हमारा लॉस का वैल्यू हो जाएगा। अब ये लॉस को कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कौन सा है? ये है, और टोटल एनर्जी लाइन है रेड कलर का। तो ये जो पोर्शन है ये दिखा रहा है यहाँ पे लॉसेस। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन हमेशा पैरेलल रहेंगे, एक दूसरे को कभी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसको और अच्छे से समझते हैं। हमारे पास एक पाइप है, ये हो गया पाइप, ये रेफरेंस लाइन हो गया, रेफरेंस लाइन। नॉन आइडियल फ्लो के लिए हम इस डायग्राम को देख रहे हैं, ये एलिवेशन Z1 हो गया,
ये हमारा हो गया सेक्शन 1, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्शन 2। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का एलिवेशन Z2। अब ये हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है जो रेड कलर का दिख रहा है, तो ये होगा सेक्शन 1 के लिए Z1 यहाँ तक हाइट, और ये हो जाएगा प्रेशर P1 अपॉन रो जी। तो प्रेशर हेड प्लस डेटा हेड इक्वल टू हो गया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। और ये जो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, V² अपॉन 2G काइनेटिक हेड। सेम यहाँ पे देखते हैं हम लोग सेक्शन 2 के लिए। यह हो गया हमारा डेटम हेड, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया हमारा प्रेशर हेड, और ये जो डिस्टेंस है ये हो गया हमारा काइनेटिक हेड। उसके बाद हम देख रहे हैं हमको कुछ डिस्टेंस दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा हमारा लॉस। सेक्शन 1 में हम टोटल हेड निकालते हैं तो हमारे पास आएगा H1 इक्वल टू P1 अपॉन रो जी V1² अपॉन 2G प्लस Z1। यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं H1 है टोटल हेड। सिमिलरली हम लोग सेक्शन 2 पे निकालते हैं टोटल हेड, तो ये हो जाएगा हमारा H2 इक्वल टू P2 बाई रो जी V2² अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस हेड लॉस, ये हेड लॉस। तो हमने देखा यहाँ पे H1 कितना आ रहा है ये, और H2 कितना आ रहा है ये। अब हम यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में, तो हमारे पास आएगा P1 अपॉन रो जी प्लस V1² अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2² अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस HF। तो ये जो वैल्यू निकालेंगे ये हमारा क्या रहेगा, हेड लॉस का वैल्यू। मेरे ख्याल से ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और एनर्जी ग्रेडियंट लाइन या टोटल एनर्जी लाइन हमको समझ आ गया होगा, ये हमेशा पहला रहता है। मेन चीज़ ये है, इतना ध्यान रखना है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, और टोटल एनर्जी लाइन होता है हमारा प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड प्लस काइनेटिक हेड। इस टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।